नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं हमारा नवरात्रि स्पेशल शो जगदम्बा। शक्ति स्वरूप मां दुर्गा की आराधना का क्रम जारी है। शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की आराधना का क्रम जिस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिस तरह से मनाया जा रहा है इस पूरे देश में, उसकी तस्वीरें लगातार इस कार्यक्रम में हम आप तक पहुंचाते हैं। आज नवरात्रि की अष्टमी की तिथि है और आज महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। मान्यता है कि महागौरी की पूजा अर्चना करने से भक्तों को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। मां महागौरी अत्यंत सौम्य और कोमल स्वभाव की देवी हैं। मां श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और उनका रंग गोरा है, इसीलिए उन्हें महागौरी कहा जाता है। मां महागौरी को नारियल अत्यंत प्रिय है, इसीलिए अष्टमी के दिन नारियल से बनी खीर का भोग लगाना शुभ माना जाता है और ऐसा करने से मां महागौरी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए शुरू करते हैं आदि शक्ति को समर्पित खास कार्यक्रम जगदम्बा। अब आपको एमपी के बालाघाट जिले के कोसमी गांव में स्थित मां हिंगलाज के मंदिर की कहानी बताते हैं। यहां नवरात्र पर्व पर भक्तों की कतार लग जाती है और श्रद्धालु माता की भक्ति में डूबे नजर आते हैं। मां हिंगलाज का दिव्य भव्य स्वरूप, पूजन अर्चन में लीन श्रद्धालु और भक्तिमय वातावरण। ये तस्वीरें बालाघाट जिले के कोसमी गांव में स्थित हिंगलाज माता मंदिर की हैं। करीब 300 साल पुराना ये मंदिर सिद्धपीठ के रूप में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि मां हिंगलाज की कृपा से यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर परिसर में भैरव बाबा और काली माता के प्राचीन मंदिर भी हैं। यहाँ भक्त माता के चरणों में शीश नवाते हैं और भक्ति की श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मां हिंगलाज का प्रमुख मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मौजूद है, लेकिन भारत के कुछ स्थानों पर इसकी उपासना होती है। उनमें से एक जगह बालाघाट का कोसमी गांव भी है, जहां पे माता का दिव्य मंदिर मौजूद है, जहां पे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसा कहा जाता है कि माता की प्रतिमा का आकार भी लगातार बढ़ रहा है। दूर दराज से भक्त आते हैं। मां हिंगलाज की कृपा से उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। दर्शन करने के लिए नागपुर भी आते हैं, रायपुर आते हैं, जबलपुर आते हैं, बॉम्बे के लोग आते हैं, पुणे के आते हैं और हैदराबाद के लोग आते हैं दर्शन के लिए। वहाँ जो मान्यता है, मतलब माता रानी जो है, यह जो मंदिर है ये सिद्धपीठ मंदिर है। यहाँ पर माता रानी मतलब हिंगलाज भवानी बोले तो पाकिस्तान में हिंगलाज भवानी का माता रानी का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, तीर्थ स्थल है। उसी के स्वरूप में माता जी यहाँ प्रकट हुई है और माता जी के बारे में बोला जाता है कि यहाँ पर कोई खाली हाथ वापस नहीं गया। ये गंगा जमुना मंदिर जो है ये बहुत पुरातन मंदिर है और कहते हैं इस मंदिर की ये मान्यता है कि दिन ब दिन प्रतिमा धीरे छोटे छोटे से थोड़ा थोड़ा बड़ी बड़ी होती जा रही हैं और 35 साल से मैं यहाँ आ रही हूँ, मैं भी ये अनुभव कर रही हूँ। भारत आस्था का देश है और यहाँ के कोने कोने में भक्ति की शक्ति देखने को मिलती है। माँ भगवती बड़ी कृपालु हैं। वो अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं और उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करती हैं। बालाघाट से हितेन चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। नवरात्रि की अष्टमी के दिन प्रसिद्ध शक्तिपीठ महामाया मंदिर रतनपुर में भी आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। महामाया के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे। माता रानी, महालक्ष्मी और महाकाली सरस्वती के रूप में श्रद्धालुओं को दर्शन दे रही हैं। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाइत ने। नवरात्र महापर्व का आज 8वां दिन है। महागौरी की पूजा हो रही है और तमाम देवी मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रसिद्ध रतनपुर मां महामाया मंदिर में। आप मां महामाया के दर्शन कर सकते हैं। मां महामाया यहाँ पर साक्षात महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली के रूप में विराजमान है और देखिए किस तरह से यहाँ पर विशेष श्रृंगार माता का किया गया है। आज अष्टमी की तिथि है, ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं और विशेष मान्यता है मां महामाया मंदिर की कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर मनोकामना लेकर आता है, मां महामाया उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। और देखिए किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ है।
श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए एक झलक के लिए यहाँ पर देखिए कतारबद्ध आगे बढ़ रहे हैं। और यही स्थिति रात से बनी हुई है, क्योंकि मान्यता है सप्तमी तिथि के बाद यहाँ पर पदयात्रा कर श्रद्धालु जो हैं वो माँ महामाया के दर्शन करने पहुँचते हैं और अपनी अर्जी जो है यहाँ पर माता के समक्ष लगाते हैं। तो बड़ी संख्या में तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर दर्शन करने पहुँच रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं मस्तूरी से आया हूँ, बिलासपुर। अच्छा, पदयात्रा करके आ रहे हैं क्या? पद यात्रा। अच्छा, हाँ। क्या मनोकामना लेके आए हैं महामाया? आज अष्टमी तिथि है, आज खास दिन। अब अष्टमी वही सब स्वस्थ रखे, बढ़िया मस्त, ये बाल बच्चा परिवार सब आनंद मंगल कुशल। बिल्कुल, देखिए तमाम जो श्रद्धालु हो यहाँ पर मनोकामनाएं लेकर पहुंच रहे हैं। कब से आ रहे हैं रतनपुर, और खास तौर पर आज अष्टमी की तिथि है, किस तरह से माता के दर्शन करने आए? जी आज 20वां साल है, 2005 से आ रहा हूँ कंटिन्यू। क्या कुछ मनोकामनाएं लेकर आए हैं? क्या कुछ महामाया को लेकर जानते हैं यहाँ पर मान्यताएं हैं? जी महामाया देवी के कृपा से ही आज जो भी है सब कुछ है। बिल्कुल, देखिए तमाम जो श्रद्धालु हैं जो बता रहे हैं कि उनकी हर मनोकामनाएं यहाँ पर माता पूर्ण करती हैं। और जिस तरह से आज खास तौर पर अष्टमी की तिथि है, नवरात्र का 8वां दिन है, ऐसे में बड़ी संख्या में महामाया के दरबार में भी श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइट, IBC 24 बिलासपुर। महाअष्टमी के शुभ अवसर पर माता गौरी की पूजा अर्चना की जाती है। माता महागौरी को सौम्यता और शांति का प्रतीक माना जाता है। उनकी कृपा से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महागौरी को शुभ्रता और तप की मूर्ति कहा जाता है। राजधानी भोपाल के करुणा धाम मंदिर में सुबह से ही विशेष पूजन अर्चन का दौर शुरू हो गया। IBC 24 की संवाददाता साक्षी त्रिपाठी ने श्रद्धालुओं से भी बात की है और करुणा धाम मंदिर के जो पूजन अर्चन है उसका जायजा भी लिया है। ये रिपोर्ट आप देखें। आज महाअष्टमी है और आज महागौरी माँ की पूजा अर्चना होने वाली है। राजधानी भोपाल में जगह जगह आज हवन पूजन का आयोजन किया जाएगा, कन्या पूजन होगी। और आज महाअष्टमी के दिन हम राजधानी भोपाल के बेहद ही प्राचीन मंदिर माँ करुणा धाम में मौजूद हैं। यहाँ पर माँ करुणा धाम आश्रम में माता लक्ष्मी जो है उनकी पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है। और आज यहाँ पर विशेष रूप से कई आयोजन होने हैं। 9 दिन ही माता का विशेष श्रृंगार किया जाता है और आज भी यहाँ पर माता का विशेष रूप से श्रृंगार किया जाएगा। माता रानी को जो 56 भोग हैं, 56 भोग की प्रसादी लगाई जाएगी। लोगों के लिए भी महाप्रसाद जो वितरण है उसका कार्यक्रम भी यहाँ पर चलेगा। देखिए, लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। माता रानी से धन यश की कामना लेकर लोग यहाँ पर आते हैं। जिनके जीवन में आर्थिक संकट होते हैं, आर्थिक रूप से जो लोग परेशान होते हैं, वो माता रानी के पास विशेष अर्जी लेकर आते हैं कि माता रानी उनके जीवन से जो सभी कष्ट हैं वो हर लें और जो आर्थिक रूप से उनको मजबूती प्रदान करें। यहाँ पर हमारे साथ पंडित जी हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। पंडित जी, आज क्या कुछ विशेष आयोजन होने वाले हैं? आज महाकाली जी हैं जिनको हम लोग बड़ी अम्मा जी बोलते हैं, वहाँ पे महाआरती होगी और वहाँ पे 56 भोग का प्रसाद लगेगा। बिल्कुल, देखिए माता जो है वो दया की सागर है और माता रानी जो है सभी की मनोकामनाएं, अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। और अब देखिए माता रानी का जो पट है वो बंद हो चुका है। यहाँ पर माता रानी का विशेष रूप से श्रृंगार किया जाएगा और श्रृंगार के बाद यहाँ पर जो महाआरती है, महाआरती होगी, महाप्रसादी, महाभोग जो है वो माता रानी को चढ़ाया जाएगा। और हर कोई यही मनोकामना लेकर आते हैं यहाँ पर कि जो माता रानी है उन्हें धन यश लाभ जो है वो भरे, उनकी झोली को खुशियों से भर दे। कैमरा पर्सन विनीत श्रीवास के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल। नवरात्र के 8वें दिन मां महागौरी की पूजन अर्चना का दौर जारी है। दतिया जिले के मुख्यालय से करीब 8 से 9 किलोमीटर दूर स्थित आदिवासी ग्राम नीवरी में करीब 400 साल पुराना एक माता का मंदिर है। यहाँ सहरिया आदिवासी समाज के लोग पूरे भक्ति भाव के साथ माता की भक्ति में लीन हैं। यहाँ ग्रामीणों ने माता की झांकी भी लगाई है। ये भक्ति की भाव उन लोगों के मुंह पर कड़ा तमाचा है जो आदिवासियों को हिंदू नहीं बताने की विभाजनकारी मुहिम में जुटे हुए हैं। नीली समुदाय के जो लोग हैं, इन लोगों ने यहाँ पे दिवाला भी रखा हुआ है और हम लोगों ने यहाँ पे 2 झांकी भी लगा रखी हैं और माई की सेवा में लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। 9 दिनों की ये सेवा है
बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि माता श्री की 9 दिन जो अच्छे हैं अपने हिसाब से मन से करें और माता श्री के 9 दिन के स्वरूप का दर्शन करें और आनंद लें। हमारे ग्रामवासी हैं सभी लोग 9 दिन से अच्छी तरीके से माता की सेवा कर रहे हैं और सुबह 4 बजे से आते हैं। कवर्धा जिले में करीब 100 साल पुरानी देवी मंदिर से खप्पर यात्रा निकालने की परंपरा आज भी जीवित है। इस बार भी शहर की 3 देवी दंतेश्वरी, चंडी और परमेश्वरी मंदिर से रात 12 बजे खप्पर और चमचमाती तलवार के साथ यात्रा निकाली जाएगी। इसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त की गई है। पुलिस प्रशासन ने जनता से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। खप्पर यात्रा में 300 से ज्यादा पुलिस बल और 250 वॉलंटियर तैनात रहेंगे। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज से ड्रोन से भी इस पर निगरानी रखी जाएगी। यात्रा से पहले पुलिस ने जो प्रमुख रास्ते हैं उस पर फ्लैग मार्च निकाला और उसका जायजा भी लिया है। जब आंगन मोहल्ला से निकल के सीधा यहाँ दंतेश्वरी जाएंगे 12 बजे के बाद, वहाँ से ठाकुर पारा होते हुए सिग्नल चौक से राजमहल चौक से अपने फिर महामाया मंदिर होते हुए और सतबहनिया मंदिर, उसके बाद कचहरी मोहल्ले में आके गुप्ता पारा मोहल्ला होके कंवड़ फिर अपने मंदिर। जो खप्पर यात्रा का मार्ग है वो 8 बजे से प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति इस मार्ग पर 8 बजे के बाद कोई अपना वाहन नहीं लाएगा। तो जो प्रशासन और पुलिस के द्वारा निर्देश जारी किए जा रहे हैं उन निर्देशों का कबीरधाम की जनता से अपील है कि उसका कड़ाई से पालन करें, पुलिस का सहयोग करें ताकि इस पर्व को बहुत ही शांति और खुशहाली के साथ मनाया जा सके। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित शक्तिपीठ मां बगलामुखी मंदिर में अष्टमी के महापर्व पर भक्तों का माता के दर्शन के लिए सैलाब उमड़ पड़ा है। हजारों की संख्या में भक्त सुबह से ही मंदिर पहुंचते रहे। लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर मां के दर्शन का लाभ उन्होंने लिया है। अष्टमी के दिन माता का विशेष श्रृंगार किया गया, जिसे देखकर भक्त भाव विभोर हो गए। मंदिर परिसर और आसपास श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन के साथ स्थानीय लोग व्यवस्था बनाने में जुटे रहे। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर में कई मंदिर शामिल हैं। उन्हीं में से एक है अड़भार अष्टभुजी माता मंदिर। सक्ती जिले के अड़भार गांव में मां अष्टभुजी माता दक्षिण मुखी प्रतिमा विराजमान है, जो अपने आप में एक अत्यंत दुर्लभ इसे माना जाता है। मां अष्टभुजी 8 भुजाओं वाली हैं। इनके 8 हाथों में अलग अलग शस्त्र और आभूषण सुशोभित रहते हैं। नवरात्र में यहाँ दूर दूर से श्रद्धालुओं दर्शन के लिए पहुँचते हैं और मान्यता है कि मां की आराधना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों का विश्वास है कि माता के दर्शन से हर बाधा दूर होती है। दक्षिण मुखी काली का कलकत्ता एक तो है ना भाई, और सेकंड में अड़भार का अष्टभुजी माँ है और कहीं पर नहीं पाओगे आप दक्षिण मुखी विश्व में, है ना भाई। और यहाँ का मान्यता ये है आप सच्चे मन से कुछ भी मांगो वो अवश्य पूरा होता है। ये मंदिर माने अष्टदल कमल में ये निर्मित है। यहाँ पर शंकर जी का जो प्रतिमा है और माँ अष्टभुजी की जो प्रतिमा है श्री यंत्र पर स्थापित है, ऐसा बताते हैं। और यहाँ लोगों की आस्था बहुत जुड़ी हुई है, दूर दूर से लोग आते हैं, मनोकामना माँ अष्टभुजी उनकी पूर्ण करती है। भिलाई स्थित मां शीतला कल्याणी मंदिर में मां भगवती की आराधना के साथ साथ मां भारती की भी आराधना की जा रही है। यहां हर साल भारतीय सेना के साथ ज्योति कलश जलाया जाता है ताकि मां भारती की रक्षा करने वाले भारतीय सेना, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान सुरक्षित रहें। 25 सालों से स्थापित भिलाई के शीतला मंदिर में सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और सबसे खास बात यह कि छत्तीसगढ़ में बहन बेटियों के सबसे बड़े तीजा तिहार में ये मंदिर बेटियों के लिए मायका भी बन जाता है। शिव की नगरी सिवनी में नवरात्रि पर्व की धूम मची है। यहाँ जगह जगह देवी माँ की सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई है। उनमें से एक माँ शारदे की प्रतिमा
एक अलग ही आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मां शारदे की प्रतिमा पिछले 15 सालों से स्थापित जो पूरी व्यवस्था है, पूरी संस्था है, उसे रिप्रेजेंट करती है और यहां पर भी भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। शिव की नगरी सिवनी में इन दिनों नवरात्रे की धूम मची हुई है और हर जगह सुंदर सुंदर प्रतिमा यहाँ पर देखने को मिल रही है और उनमें से एक मां शारदे की प्रतिमा जो छिंदवाड़ा नाके पर स्थित है, यहाँ पर आकर्षक का केंद्र बनी हुई है और यहाँ पर लोग दूर दूर से इस प्रतिमा को देखने पिछले 15 वर्षों से यहाँ पर आते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ महाराज जी है, नवनीत गिरी जी। महाराज जी, सबसे जय माता की आपको। यहाँ आकर्षक का केंद्र एक तो माता शारदा और दूसरी चीज़ की बाहर से लोग जो है कलश रखवाए हैं, जर्मनी से, यूएस से। ये आपने ये एक अलग सी बात बताई, ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, ये सत्य है, ये बात सत्य है। उसका भी मैं कारण बता दूं, जैसे कि हम लोग कुंभ वगैरह जाते हैं, बहुत बड़े बड़े आयोजन करते हैं, तो काफ़ी लोग हम लोग से जुड़ते रहते हैं। काफ़ी लोग जब हम लोग से जुड़ते रहते हैं तो हम उनको बताते हैं कि नहीं, हमारा भी एक मठ है, वहाँ पे ऐसी ऐसी बात है, तो उनकी चाह बढ़ती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इटली से 2 कलश स्थापित हैं। अब देखिए यूएस से भी दो कलश स्थापित है, तब यूएस वाले तो यहाँ नहीं आ पाते, तो एक तो फ़ोन के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उन लोग की मनोकामना पूरी हो गई, तो उनको लगा कि नहीं, हमें भी कुछ सहयोग करना चाहिए। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि महाराज जी क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा ऐसा ऐसा आप कर सकते हैं, तो उनकी अखंड ज्योति यहाँ पे जल रही है। दूसरा कारण ऐसा कि जो हमारे सिवनी के या छिंदवाड़ा के या जबलपुर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए यहाँ से हम वहाँ गए हैं, वो लोग बचपन से मेरे से अटैच है। अब वो लोग अटैच हैं तो उनकी कुछ मनोकामना थी वो पूरी हो गई, लेकिन रह रहे वो यूएस में है, रह रहे वो इटली में है, लेकिन आस्था उनकी यहाँ पे लगी हुई है। अब यूएस में तो ये कार्यक्रम नहीं होते ना, तो जब भी यहाँ पे आरती होती है तो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से मैं उनको आरती दिखाता हूँ, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से मैं उन्हें दर्शन कराता हूँ, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से मैं उन्हें बताता हूँ कि यहाँ का कैसा कार्यक्रम चल रहा है, क्या कार्यक्रम चल रहा है, तो ये निरंतर चलता रहता है। यहाँ पर यूएस, ब्रिटेन और कहाँ से यहाँ पर माता के यहाँ पर कलश रखे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहरहाल मुझे और मेरे दोस्त को दीजिए याद। कैमरा पर्सन कुमार अभिषेक के साथ मैं अंकित रजक, IBC24 सिवनी। दतिया में मां पीताम्बरा और विजय काली के अलावा एक और देवी हैं जिन्हें लोग खैरी वाली माता के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि माता दिन में 3 रूप धारण करती हैं, सुबह बाल्यावस्था, दोपहर में युवावस्था और शाम को वृद्धावस्था। ये रूप जीवन के 3 पड़ावों का प्रतीक माना जाता है और संदेश देते हैं कि देवी हर अवस्था में भक्तों के साथ रहती है। उस समय यहाँ खैर के वृक्षों का विशाल जंगल था। इस जंगल के बीच एक विशाल पहाड़ी को खैरागढ़ के नाम से जाना जाता था, इसीलिए इस देवी का नाम खैरी वाली माता के नाम से अब प्रसिद्ध है। नवरात्रि की सप्तमी पर यहाँ एक बड़ा मेला लगता है। सुबह से देर रात तक हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। पिछले 25 सालों से सप्तमी पर विशाल भंडारा भी होता है, जिसमें 50 से 60 हज़ार लोग प्रसादी पाते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही।